ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हम लोगों ने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशंस देखी थी। किस तरीके से हम लोग वीएस कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसके एक्सटेंशंस को यूज करके हम लोग पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हम लोग पाइथन का आइडल या उसका ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, और फिर हमने साथ कोड इस कोलैब को भी देखा। उसमें भी देखा कि हम किस तरीके से कोलैब को यूज कर सकते हैं। आज दोनों का ही थोड़ा थोड़ा साथ, कुछ एक दो और लेक्चर्स तक मैं दोनों का यूज दिखाऊंगा आपको। फिर इन फ्यूचर आप लोग उनमें से किसी एक को करेंगे और मैं भी किसी एक पर ही वापस स्टार्ट कर लूंगा। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है? सेट ऑफ सिंबल्स या वो रूल्स होते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करके कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और उन उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कितनी टाइप होती है फलां फलां फलां, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा पूरा फोकस हमारे जो कोर्स कंटेंट है उसी पर रहे। ओके, दूसरी जो मेजर बात जिसको हम लोग सबसे ज्यादा देखेंगे, ज्यादा यूज होगा, दैट इज पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जब लैंग्वेज की बात की जाए तो वो अपने वर्ड्स को रिजर्व करती है। जैसे मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो A to Z 26 वर्ड्स उसने रिजर्व किए हुए हैं, तो इसी तरीके से पाइथन भी अपने कुछ रिजर्व वर्ड्स रखती है, उनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, और कीवर्ड्स तमाम के तमाम केस सेंसिटिव होते हैं। ये मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करके तमाम कीवर्ड्स की लिस्ट आपको शो कर दी, आप भी बेशक ट्राई करके इसको देख लेंगे। तो ये हमारे वो कीवर्ड्स हैं, जैसे एंड है, एज है, क्लास मौजूद है, टेल है, एल्स है, इफ हमारे पास मौजूद है, फ्रॉम है, आई एन है, इज मौजूद है, लेमडा है, नॉट है, पास है। ऐसे काफी सारे कीवर्ड्स मौजूद हैं। तो ये वो रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको हम एज ए रिजर्व वर्ड के तौर पर ही यूज करेंगे। जब भी हम इनको यूज करेंगे तो पाइथन लैंग्वेज को प्रॉपरली पता होगा कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास होता है, दैट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। आइडेंटिफायर हमारे पास क्या होता है कि किसी चीज की आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम एक लेबल एवेलुएट करते हैं, लेबल लगाते हैं। ठीक है, उसके जरिए से ही उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्लास, फंक्शंस, ये क्या चीज होती है हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ऑन द वेरिएबल। कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, इसको गौर से सुनना है, और थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा कि हम वेरिएबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होती है? एक ऐसी लेबल होता है जो मेमोरी में जाकर एक छोटा सा बॉक्स, छोटी सी जगह रिजर्व करता है जहां पर हम अपनी वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स कभी भी ये रिजर्वर्ड्स नहीं हो सकते। जो रिजर्वर्ड्स हम कीवर्ड जिन्हें हम कहते हैं वो नहीं हो सकते। ये बात अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और वेरिएबल्स जब भी हम लोग यूज करेंगे, आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स, लोअर केस लेटर और कैपिटल लेटर्स दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, और उनमें क्या क्या यूज हो सकता है? अल्फाबेटिक्स यूज हो सकती है, नंबर्स यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी वेरिएबल आप बनाने लगेंगे तो नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेटिक्स हो सकती है, और अंडरस्कोर से सिंबल यही मौजूद है जो हो सकता है। ठीक है, और वेरिएबल कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे उसने एग्जांपल दी है, वन वेरिएबल इनवैलिड है। वेरिएबल वन एक परफेक्ट वेरिएबल नेम है। ये अभी मे भी समझ में ना है, तो हम स्टार्ट करेंगे जब उसको बताऊंगा मैं आपको। अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जा सकता है। स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो या तो अल्फाबेटिक्स में से होगा, जिस तरह ये वेरिएबल लिखा हुआ है इसका पहला लेटर वी है। तो स्टार्टिंग जो लेटर होगा या तो अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में से, अल्फाबेटिक्स में से कोई भी हो सकता है। जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं उनको हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ग्लोबल एक रिजर्व वर्ड है, उसको यूज करने की कोशिश की, उसको एक वैल्यू असाइन की, तो उसने फौरन से कह दिया कि इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, ये आप यूज ही नहीं कर सकते वेरिएबल्स में। सिर्फ तीन ही चीजें यूज हो सकती हैं, अल्फाबेटिक्स यूज हो सकते हैं, नंबर यूज हो सकता है, और अंडरस्कोर। सेम इसी तरीके से स्पेशल सिंबल्स, ये सिंबल्स कुछ मौजूद है। स्पेशल सिंबल्स को भी वेरिएबल का हिस्सा नहीं बना सकते। बस वेरिएबल का हिस्सा उन्हीं तीन चीजों को बनाएंगे, अंडरस्कोर, अल्फाबेटिक्स और नंबर्स।
ठीक है, जैसे ये हमारे पास a@the rate = 10 असाइन करने की कोशिश की, तो ये मुझे इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है। ठीक है, अब मैं साथ आपको कोड करके दिखाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा val1, ये एग्जैक्ट वेरिएबल है। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये प्रॉपरली कोई एरर नहीं देगा मुझे, और इसको रन करवा देगा। ये भी रन हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा कर्नल कनेक्टिंग हो रही है। जी, ये देखें, टिक का निशान है कि इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। सेम इसी तरीके से दोबारा मैं कोड करने की कोशिश करता हूँ। मैं वन वैल लिख देता हूँ। इसने ऑलरेडी ही मुझे फाइन कर दिया कि ये मिस्टेक है इसके अंदर। ठीक है, वो बता रहा है कि ये इनवैलिड है। तो वेरिएबल्स यू समझे बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को रखकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब छोटी सी एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ, दोनों को वैल्यूज देता हूँ, दोनों को हम लोग सम कर लेते हैं। लिखता हूँ val1 = 12। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक और चीज, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 12 = ये गलत है। रीजंस, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा, राइट साइड पर उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, वो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती है, कोई इक्वेशंस भी हो सकती हैं, या फिर आपकी किसी और वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में। मतलब लेफ्ट साइड पर जो वेरिएबल होगा, राइट साइड पर जो कुछ भी होगा, वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में जा रहा होगा। मैथमेटिक्स में तो हम ऐसे लिख सकते थे, 12 = 12, उसका कोई इशू नहीं होता था। इसका यहाँ इशू होता है, तो ये रूल याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है, एक val1 हमारे पास वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को हम 12 असाइन कर रहे हैं। फिलहाल मैं वैसे ही रन करता हूँ, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं val1 को, और मैं इसको रन करता हूँ। ये उसने उसको प्रिंट कर दिया, यहाँ दिखा दीजिए, हाँ जी val1 के अंदर ना 12 है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखना, इसकी आउटपुट देने के लिए ना एक रिजर्व वर्ड मौजूद है, दैट इज प्रिंट। ठीक है, इसको रन करता हूँ, सेम आउटपुट आएगी हमारे पास। ओके, अच्छा, सेम इसी तरीके से मैं दो वेरिएबल्स का जो अभी कह रहा था कि हम सम करते हैं, तो मैं यहाँ पर val val2 लिख लेता हूँ, =13। ठीक है, अब हम इन दोनों को जमा करते हैं, val1 प्लस val2। ठीक है, मैंने किया। अभी देखिए दोनों का कैलकुलेटेड आंसर आ गया हमारे पास। तो वेरिएबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को बहुत सारी वैल्यूज को हैंडल करने के लिए इन्हीं का यूज करना पड़ेगा, चाहे वो लिस्ट बनाए, चाहे वो अगर डिक्शनरीज यूज करें। एक आइडेंटिफायर हमारा जरूर होगा जो सारा डाटा होल्ड रख रहा होगा, वही हर जगह हमें आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या चीज मौजूद है। मैं नया शेल बनाता हूँ, और उस शेल में हम अगेन से कोड करेंगे। मैं यहाँ पर ना प्रिंट करता हूँ इसको, 2 × val1। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, तो ये देखिएगा वो 24, क्योंकि val1 में वैल्यू कितनी है, 12 है। 12 × 2 = 24। ठीक है, वो उसने उसको प्रिंट कर दिया है। तो अब ये val1 क्या कर रहा है, इस 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है, रैम हमारी मौजूद होती है कंप्यूटर के अंदर, तो वेरिएबल्स वहां जाकर क्रिएट होते हैं और एक स्पेसिफिक मेमोरी ले लेते हैं। तो जो भी हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू उसके अंदर जाकर प्लेस हो जाती है। ठीक है, तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं, इन्हें हम लोग आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल्स में अगर मैं कोई रिजर्व वर्ड यूज करने की कोशिश करूंगा ना, वो तब भी मुझे एरर, =12। ठीक है, अब मैं इसको वैसे रन करता हूँ, वो मुझे एरर देता है क्या, कुछ जो है ना वो रिजर्व वर्ड नहीं है, और सॉरी रिजर्व वर्ड है, और इसको ऐसे वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। मैं एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको, एक्स।
तो हमें जो देखा वो ये देखा कि हमारे वेरिएबल्स को यूज कर जब हम यूज करेंगे तो तीन बातों का ख्याल रखेंगे। बस ये तीन चीजें जो मौजूद है ना, यही यूज कर सकते हैं। ए टू जी कैपिटल लेटर, ए टू जी स्मॉल लेटर, मतलब लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि जब भी वेरिएबल्स का नेम लिखेंगे, जब भी वेरिएबल का हम लोग नेम लिखेंगे, उसका जो स्टार्ट लेटर हमारा जो होगा वो ऑलवेज या तो कोई आपके लेटर्स में से मौजूद होगा, अल्फाबेटिक्स में से मौजूद होगा, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अदरवाइज हमने कोई किसी और टेक्निक या कोई और चीज यूज करने की कोशिश की तो ये हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अगेंस्ट है। तो सिंटैक्स के अगेंस्ट है तो वो उसको एरर दे देगा। सिंटैक्स क्या होता है? रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो जैसे मैं वो टाइम आपका माइक ऑन करेंगे तो उस वक्त आप मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों को उसमें साथ के साथ बता दूंगा। यही सेम चीज जाकर मैं गूगल कोलैब पर भी करते हैं हम लोग। सॉरी, गूगल कोलैब यहाँ मौजूद है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये सबसे पहले कनेक्ट होगा, कनेक्टिंग होने के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट हो गया हमारे पास। सेम अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। प्रिंट ए। ठीक है। अब इसी तरह एक दो ऑपरेशंस कर लेते हैं। वहां पर हमने कर लिए, अब यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 7। ठीक है। अब एक और वेरिएबल लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, शायद आपको नजर आ रहा हो, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने तीन वेरिएबल्स लिए, तीनों को वैल्यूज असाइन की और उनको मैंने कर लिया जमा। जमा करने के बाद अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स। एक्स क्यों प्रिंट किया? क्योंकि ये तीनों का रिजल्ट ना वो एक्स में, और हमें तीनों का रिजल्ट ही चाहिए। या तो हम प्रिंट में पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन आपको साथ ये भी दिखाना था कि जब जैसे ये वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसमें एक नंबर वैल्यूज आ गई। सेम इसी तरीके से ये पूरी इक्वेशन भी कैलकुलेट होकर एक और वेरिएबल में जा रही है, बट लेफ्ट साइड पर एक सिंगल वेरिएबल ही होगा जिसको ये वैल्यूज असाइन होंगी। तो ये राइट टू लेफ्ट, ये जो सिंबल मौजूद है, इक्वल साइन है, इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वैल्यूज असाइन कर रहा है किसको? लेफ्ट साइड के वेरिएबल। तो लेफ्ट साइड पर हमेशा एक वेरिएबल होगा और उसमें या तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, या फिर किसी किसी पूरी इक्वेशंस की रिजल्टेंट वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की रिजल्टेंट वैल्यू है। ठीक है। सेम, फिर मैं कुछ ऐसे कर दूं। चला जाता हूँ नेक्स्ट सेल में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है एक्स वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो y में चली जाए। हम प्रिंट करके देख लेते हैं। हमारे पास पता है x में 18 मौजूद है, सो टेस्ट कर लेते हैं y को। y में भी 18 आ गया। जी। ठीक है। तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो वेरिएबल में कोई वैल्यू हो सकती है, या वेरिएबल में कोई रिजल्टेंट वैल्यू हो सकती है पूरी इक्वेशन की, या फिर वेरिएबल किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में बट जाएगी हमेशा राइट टू लेफ्ट। ये नहीं हो सकता y की वैल्यू वो x को दे। y की वैल्यू वो x को तब देगा जब x लेफ्ट साइड पर होगा। अभी y लेफ्ट साइड पर तो वो y को मिल रही है। ठीक है। तो और भी काफी सारे यूज है मल्टीपल वैल्यूज के, खैर वो अगले हमारे टॉपिक का पोर्शन है। बट हमने ये छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब देखो, मैं फिर से एक और कर रहा हूँ, लाइक मैं इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करूंगा, ए बी सी को ही। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवीजी। एवरेज मालूम करते हैं, इज इक्वल टू, एवरेज क्या होता है? अब हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज का फार्मूला क्या है? तमाम नंबर्स को सम करो और टोटल पर डिवाइड कर दो। ठीक है। अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने? 3 है। सो ए चूज कर लेते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3। ये टोटल नंबर्स थे। इन तीनों नंबर्स थे, तीनों को जमा किया मैंने और 3 पर डिवाइड कर दिए, वो एवरेज आ जाएगी, और एवरेज को हम क्या करते थे, प्रिंट करते थे एवरेज। ठीक है, तो ये एवरेज उसकी 6.0 आ गई। हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 5 + 6 11, 11 + 7 18, टोटल 18 है हमारे पास। और 18 को अगर 3 पे तकसीम करें तो 6 ही जवाब आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अच्छा, उसके साथ इसी में हमारी असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीजें करके देख लेनी है। ये डिवाइड सैंपल है, ठीक है, इस सैंपल को ना लगाना। ये इसके बारे में हम आगे जाकर ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है और हम लोग क्यों किस तरीके से यूज करते हैं और इन सैंपल्स का यूज क्या है। तो डिवीजन के लिए हमारा जो सैंपल मौजूद है वो बेटा ये है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो यूज होगा ना वो स्टेरिक होगा। कहीं फिर एक्स को यहाँ पर ना लिख दीजिएगा। तो एक्स एक अल्फाबेटिक से यहाँ पर स्टेरिक सैंपल है हमारे पास। प्लस माइनस के तो वो सैंपल्स मौजूद है। तो ये आप लोगों ने करके देखना है कि ये किस तरीके से हमारे पास हो सकता है। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो मुझे बता देंगे, बल्कि मैं लेक्चर को स्टॉप करने लगा हूँ तो मैं माइक भी ऑन करता हूँ, तब मुझे आप लोग बता देंगे।